जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में चर्चा करते हैं ओलंपिक गेम के बारे में। ओलंपिक गेमों की जो शुरुआत है वो यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। सबसे पहले इसके नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनान में एक पर्वत है जिसका नाम है ओलंपिया। यूनान के लोग इसकी पूजा करते हैं और इसे क्या अपना देवता मानते हैं। तो इसी पर्वत पर क्या है कुछ गेम खेले जाते थे, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती हो गया, घुड़सवारी हो गया या फिर योद्धाओं की लड़ाई हो गया। तो वो इस पर्वत पर खेले जाते ओलंपिया पर्वत पर। तो इसी का इन्हीं गेमों का क्या नाम पड़ गया, ओलंपिक पड़ गया। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। अब हम बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 776 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा मसीह के जन्म से 776 साल पहले क्या इनकी शुरुआत हुई थी। लेकिन बाद में क्या इन्हें समाप्त कर दिया, 393 ईसा पूर्व में, 393 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा रोम के राजा थियोडीफियस के द्वारा क्या इन्हें समाप्त कर दिया। मतलब क्या है, रोम ने ग्रीस को अपना उपनिवेश बनाया और इसमें क्या है मतलब इन गेमों को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब खून खराबा होता था और क्या है मतलब जो हार जाते उनकी क्या है बलि चढ़ाई जाती थी। तो इन्हें क्या है रोम राजा थियोडोसियस ने क्या इन्हें समाप्त कर दिया। अब बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है पियरे डी कोर्टेन। कई जगह पे इनका जो नाम है वो दे रखा है, कोबार्टेन भी दे रखा है। तो वर्तमान में ओलंपिक खेल हैं वो 3 प्रकार के खेले जाते हैं। एक तो खेले जाते हैं ग्रीष्मकालीन, एक शीतकालीन और एक पैरा ओलंपिक खेल। देखो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में आज बात करेंगे। शीतकालीन ओलंपिक खेल वो हैं जो क्या है बर्फ पर खेले जाते हैं। इनकी शुरुआत हुई थी 1924 में। कहाँ से, पेरिस से, फ्रांस की राजधानी से। पैरा ओलंपिक की बात करें तो इनकी शुरुआत हुई थी 1948 से। कहाँ से, लंदन से। पैरा ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जो मतलब घायल हुए थे, जो दिव्यांग थे, जो विकलांग थे, उनके लिए क्या है पैरा ओलंपिक खेलों की क्या है शुरुआत की गई थी, मतलब जो सैनिक थे, है ना। अच्छा, बाद में क्या है फिर और भी इसमें भाग लेने लगे हैं। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे माना जाता है, पियरे डी कोर्टेन को माना जाता है। अब मतलब ओलंपिक खेलों की जो मतलब ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए क्या एक समिति का गठन किया गया और यह समिति थी जिसका नाम था IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे देमेत्रिस विकेलस। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बोक है। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 776 ईस्वी पूर्व में हुई थी, लेकिन उन्हें क्या बाद में समाप्त कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो उनके बाद में होती है और उनकी कब होती है, 6 अप्रैल 1896 से हुई थी ये। लेकिन उससे 2 साल पहले क्या है एक समिति की मतलब जो आयोजन करने के लिए क्या है या नियम बनाने के लिए क्या एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना हुई थी
23 जून 1894 में हुई थी, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? डेमेस थे। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है? थॉमस बॉक हैं। अब बात करते हैं प्रथम आयोजन, मतलब पहली बार क्या है, ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए। तो पहली बार ओलंपिक खेलों खेले गए, पहली बार खेले गए, पहली बार ओलंपिक खेल खेले गए 6 अप्रैल 1896 को, मतलब उसकी समिति के गठन के 2 साल बाद ही। और ये कहाँ से खेले गए? पहले एथेंस जो यूनान की क्या है? राजधानी है। ध्यान रखना 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो क्या है? मेजर ध्यानचंद की जयंती है। तो 6 अप्रैल 1896 को। इसमें देशों की बात करें तो इसमें क्या है? 14 देशों ने भाग लिया था। और खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसमें क्या है? प्रथम ओलंपिक खेल में क्या है? महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। तो महिलाओं की बात करें, महिलाओं ने भाग लिया था, वो लिया था द्वितीय ओलंपिक खेल में, द्वितीय ओलंपिक खेल में, जो कब हुए थे? ये हुए थे 1900 में। और कहाँ पर हुए थे? पेरिस में हुए थे द्वितीय ओलंपिक खेल। यहाँ पर क्या है? महिलाओं ने भाग लिया था। और कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 20 महिलाओं ने भाग लिया था। अब बात करते हैं भारतीय महिला की, कि ओलंपिक में भाग लेने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला वो कौन थी? मैरी लीला राव, मैरी लीला राव थी। ये एथलेटिक्स से संबंधित थी, एथलेटिक्स से संबंधित थी। और इन्होंने कब भाग लिया था? 1956 में क्या है? भाग लिया था। ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है, आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है, 4 वर्ष के अंतराल में होता है। 4 वर्ष बाद क्या है? ओलंपिक खेल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या है? इसमें एक अपवाद है, और वो अपवाद क्या है कि कुछ ऐसी भी वर्ष हैं जब क्या है? ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं। और वो वर्ष हैं, एक तो है 1916, एक 1940 और एक है 1944। इन वर्षों में क्या है? ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं। देखो, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक चला था। तो 1916 क्या है? बीच में पड़ गया। तो इस वर्ष क्या है? ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। फिर 1920 में हुए थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो 1 सितंबर 1939 से लेके 14 अगस्त 1945 तक क्या है? द्वितीय विश्व चला था। तो 40 भी बीच में पड़ गया और 44 भी पड़ गया। तो 1916 में, 1940 में और 1944 में क्या है? ओलंपिक खेल नहीं हुए हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना भाई, कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर क्या है? ओलंपिक खेल नहीं हुए। अंटार्कटिका की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, वहाँ पे तो मतलब जो साइंटिस्ट ही रहते हैं ना। तो अफ्रीका जैसे पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कहा जाता है, जैसे मानव सभ्यता की जन्मभूमि कहा जाता है, और जो क्या है? सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है, 54 देशों वाला। तो यहाँ पर क्या है? मतलब इस महाद्वीप में किसी भी देश में क्या है? ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। तो यह एकमात्र महाद्वीप ऐसा है। अब बात करते हैं इसके ध्वज के बारे में। देखो, ध्वज है, इसके ध्वज को डिजाइन किया गया था वह 1913 और 1914 में किया गया था, लेकिन 1916 में क्या है? ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। तो इस ध्वज को प्रस्तुत किया गया था एटवर्न ओलंपिक खेल में, जो कहाँ पर हुए थे? बेल्जियम में हुए थे। और किस वर्ष की बात आए तो 1920 में। इस ध्वज में क्या है कि सफ़ेद सिल्क में क्या है कि मतलब 5 रंगीन छल्ले होते हैं, 5 रंगीन छल्ले,
5 रंगीन छल्ले होते हैं जो क्या है प्रत्येक महाद्वीप को दर्शाते हैं। जैसे एक पीला छल्ला होता है, मतलब इस प्रकार के छल्ले होते हैं, इस प्रकार के क्या है छल्ले होते हैं। तो पीला होता है वो दर्शाता है एशिया महाद्वीप को। काले की बात करें तो काला छल्ला होता है वो दर्शाता है अफ्रीका महाद्वीप को। लाल की बात करें तो लाल दर्शाता है उत्तरी या फिर दक्षिणी महाद्वीप को, है ना, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, है ना। अच्छा, और हरा की बात करें, पहले नीला की कर लो, नीला की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप को, और हरा की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है ना। अब 1920 में क्या है, इसका आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया गया था। 1920 में आदर्श वाक्य, इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, हायर मतलब ऊंचा, फास्टर मतलब तेज, स्ट्रोंगर मतलब बलवान। ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य, हायर, फास्टर और मतलब स्ट्रोंगर, है ना। अब 1920 में ध्यान रखना, 1920 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उसी में क्या है भारतीय टीम ने भाग लिया था। भारतीय टीम ने भाग लिया था। भारत ने कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, मतलब 1920 में जो ओलंपिक खेल हुए थे, जो कहाँ पर हुए थे, एंटवर्प पे हुए थे, जो कहाँ पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है। तो ओलंपिक का मतलब जो ध्वज है उसे डिजाइन किया गया था 1913-1914 में किया गया था, लेकिन पहली बार प्रस्तुत किया गया था वो 1920 के ओलंपिक में प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या है, मतलब 5 रंगीन छल्ले हैं जिसमें पीला एशिया को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, लाल उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है और नीला किसे दर्शाता है, यूरोप को दर्शाता है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो हायर, स्ट्रोंगर और मतलब हायर, स्ट्रोंगर हो गया और एक कौन सा हो गया, मतलब फास्टर हो गया। तो ये भी किसे मतलब ये क्या इसका आदर्श वाक्य है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी मसाल प्रज्वलन की, ठीक है, मसाल के बारे में। मसाल, तो इसमें क्या है, एक मसाल जलाई जाती है जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1928 में हुई थी, और ये कहाँ से हुई थी, एम्स्टर्डम से, जो कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। इसमें क्या है, जो मसाल जलाई जाती है इसकी शुरुआत हुई थी 1928 से, लेकिन इसके वर्तमान स्वरूप की बात करें, मसाइल का जो वर्तमान स्वरूप है उसकी शुरुआत हुई थी, जो मतलब अब जलाई जाती है वर्तमान में, उसकी शुरुआत हुई थी 1936 से। और 1936 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो हुए थे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, और इसका जो उद्घाटन किया था वहाँ पर किसने किया था, एडोल्फ हिटलर ने किया था, जिनकी आत्मकथा क्या है, मेन काम्प है, ठीक है। तो 1936 वर्तमान स्वरूप में क्या है कि इसमें क्या है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत से पहले क्या है, मसाल को ओलंपिया पर्वत पर, जहाँ पर एक हेरा नामक मंदिर है, वहाँ पर रख दिया जाता है सूर्य की किरणों में। बाद में इसे क्या है, विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाया जाता है, और जहाँ पर ओलंपिक खेल होते हैं वहाँ पर क्या है कि इसे जलाया जाता है किसी अच्छे खिलाड़ी के द्वारा, मतलब जो क्या है काफ़ी फेमस हो वहाँ का। अब इसकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं टीवी पर पहली बार प्रसारण हुआ था, तो वो हुआ था 1960 में, जो कहाँ पर ओलंपिक खेल हुए थे, रोम में हुए थे। रोम इटली की राजधानी है। इसके शुभंकर की बात करें तो जो क्या है, इसे चिन्ह बोलते हैं, तो इसकी शुरुआत हुई है 1968 से। जैसे बात करें
के 2016 में जो रियो डी जेनेरो में 31वें ओलंपिक खेले हुए थे, तो उसका जो शुभंकर था वो क्या था, विनीसियस या फिर टॉम था। अब 2021 में कहाँ पर होंगे, जापान की राजधानी टोक्यो पर होंगे, जो क्या है होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो मतलब 32वें ओलंपिक खेले हैं। तो उनका शुभंकर क्या है, वो क्या है, मतलब सोमाइटी है और एक है मिराई तोबा। सोमाइटी या फिर मिराई तोबा, नाम ही ऐसे मिराई तोबा। सोमाइटी का मतलब होता है अनंत काल और मिराई तोबा का क्या होता है, भविष्य होता है जापानी भाषा में। तो मतलब इस ओलंपिक खेलों को लेकर क्या है दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, जिसमें क्या है पदक तालिका के बारे में बात करेंगे। जैसे सर्वप्रथम किसे पदक मिला था, महिला को किसको मिला था, स्वर्ण पदक किसे मिला था, ओलंपिक खेलों में 2 पदक किसे मिले हैं, नेक्स्ट ओलंपिक खेल हैं वो कहाँ पर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।